हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोगों का मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका हम लोग जो है 2.4 करने वाले हैं। इससे पहले जब फॉर्म आया था तो हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट सीरीज कर लिए थे और कोर्स हम लोग जो है ख़त्म कर चुके हैं। कोर्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, इंड कर चुके हैं। घटना चक्र की जो बुक है उसकी सहायता से, यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसकी सहायता से, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसका नाम है मुख्य सेविका। उसमें जो है बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो पड़ा हुआ है। दोनों को मिला के बताने की कोशिश की गई है और कहाँ से जो है हर तरीके से इमेज को जो है ढूंढ के जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की गई है और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज जिसका जो है टॉपिक है रोग। दूसरा है, पहला हो चुका है, पहला पार्ट मतलब कि हो चुका है, दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग शरीर में किस प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो आर्सेनिक 74 है उसका प्रयोग किस प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ट्यूमर का, रक्त का थक्का, थायराइड का विकार, लेकमिया। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि ट्यूमर। यानी कि ट्यूमर जानते होंगे एक तरह का कैंसर ही है, लेकिन ये कैंसर उतना खतरनाक नहीं होता है कि जानलेवा हो जाए। अगर बहुत बड़े लेवल पर होता है तो एक जानलेवा हो जाता है, जिससे शरीर के ऊपर मस्सा होता है, ठीक है, वो भी। लेकिन ट्यूमर जो है अंदरूनी भाग में भी हो सकता है और अंदरूनी भाग में अगर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तो भी जानलेवा हो जाता है। तो इसका पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों को भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें देख लीजिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। रक्त का थक्का जमना, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रक्त अगर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त थक्का जम जाती है तो उसका जो है जानकारी करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। थायराइड संबंधी कोई विकार है तो आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। थायराइड संबंधी कोई शरीर में विकार है तो उसकी पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। लेकमिया के लिए रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। लेकमिया क्या होता है, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो WBC है इसकी फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी को लेकमिया कहते हैं। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर आप जो है अंतिम स्टेज पे हैं तो बचना मुश्किल है इसमें। मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति किस रोग के कारण होने की आशंका है। अगर आपके मूत्र में जांच में पाया जाता है कि मूत्र में क्या है, एल्बुमिन है, ठीक है, तो कौन सा रोग हो सकता है। दिल का दौरा हो सकता है, किडनी खराब होने की आशंका हो सकती है, गुर्दे में पथरी हो सकती है, रक्त में शर्करा हो सकता है। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि किडनी खराब होने की आशंका हो सकती है अगर एल्बुमिन का मात्रा है किसमें, आपके टॉयलेट में, यानी कि पेशाब में, यानी कि मूत्र में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस बीमारी को शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। किस बीमारी को शाही बीमारी कहते हैं, दिल के दौरा को, हीमोफीलिया को, HIV को, हेपेटाइटिस बी को। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हीमोफीलिया को जो है शाही बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब शाही बीमारी क्यों कहते हैं, इससे संबंधित जानकारी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, सेक्स से जुड़ी अनुवांशिकी बीमारी है। जो हीमोफीलिया है क्या है, एक अनुवांशिकी बीमारी है। ब्लीडर बीमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ब्लीडर बीमारी के रूप में जाना जाता है कि इसको, हीमोफीलिया को। रानी विक्टोरिया से उत्पन्न होने के कारण जो है हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। जो रानी विक्टोरिया थी वहाँ से ये बीमारी उत्पन्न हुआ है। तो रानी विक्टोरिया कहाँ की, ब्रिटेन के शाही राजा हैं। तो जो चूँकि ये शाही खानदान में बीमारी है इसलिए जो है इसको कहा जाता है शाही बीमारी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर पुरुषों में होती है और इसका कैरियर कौन है, महिलाएं जो है कैरियर कर ही रहे हैं। मतलब कि महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाती हैं, लेकिन होता किसको है, होता है पुरुषों को, उस खानदान के पुरुषों को होता है। और कैरी कौन करती हैं, तो महिलाएं कैरी करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। एक बार कहीं से जो है कहीं कट फट गया तो जल्दी जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है इस रोग में, जिसका नाम है हीमोफीलिया। शाही क्यों कहा जाता है आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये शाही खानदान में बीमारी है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, कैडमियम, Hg, Cu, जिंक। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मिनीमाता रोग जो है Hg यानी कि पारा अमलगम के जो है वजह से मिनीमाता रोग होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यानी कि न्यूरॉन से संबंधित बीमारी है मिनीमाता। इस बीमारी का पता सबसे पहले जापान के शहर में
चला था। इस बीमारी का पता सबसे पहले कहाँ लगा था? जापान में लगा था। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किस बीमारी को एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है? किस बीमारी को एलिफेंटियासिस नाम से जाना जाता है? फाइलेरिया को, HIV को, हेमोफीलिया को, डाउन सिंड्रोम को? उत्तर हो जाएगा यानी कि फाइलेरिया को एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव, ठीक है, हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जो है गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और इसके बचाव के लिए जो है ये इसका बचाव ही उपाय है, होने के बाद जो है इलाज संभव जल्दी नहीं हो पाता है। तो फाइलेरियासिस जो है उसको हाथी पाँव कहते हैं। फाइलेरिया जो है बैनक्राफ्टी नामक एक राउंड वार्म के कारण होता है। एक राउंड वार्म होता है, कौन सा? बैनक्राफ्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। मादा क्यूलेक्स और एनोफिलिस मच्छर फाइलेरिया फैलाने के काम करते हैं, ठीक है। जो मादा क्यूलेक्स और एनोफिलिस मच्छर है वो जो है फाइलेरिया फैलाने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। HIV वायरस रोग जो रक्त के किस भाग को प्रभावित करता है? जो HIV वायरस रोग है वह रक्त, देखो रक्त जो है कई पार्टों में बटा हुआ है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो HIV वायरस जो है किसको प्रभावित करता है? उत्तर हो जाएगा बी यानी कि WBC को प्रभावित करता है। तो यह एक वायरल बीमारी है। क्या? HIV क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है, वीक कर देती है, ठीक है। यह असुरक्षित संभोग और संक्रमित मां से स्तनपान के माध्यम से शिशुओं में फैलता है। असुरक्षित संभोग कोई करता है तो HIV फैल सकता है और संक्रमित मां से भी बच्चों में फैलने के चांस होते हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है कि आपको HIV है कि नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। फुल फॉर्म भी याद करना बहुत जरूरी है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, देखिए एलिसा तो फेमस है लेकिन वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी है, वो जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। गिडोब्यूडिन जो है यह एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है। गिडोब्यूडिन जो है एक प्रकार क्या है? एंटी रेट्रोवायरल दवा है। इसका उपयोग जो है HIV के इलाज में किया जाता है, यानी कि इस दवा का प्रयोग जो है HIV के इलाज में किया जाता है। देखिए ये सब बहुत फेमस दवाएं हैं, ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। CD4 क्या है? इसका उपयोग जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किसी इंसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता की परीक्षण करनी होगा तो CD4 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जो है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कैरियर है? यानी कि वाहक कौन है जापानी एन्सेफेलाइटिस का? घरेलू सूअर है, जंगली गौरैया है, ऊपर के दोनों हैं, उनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऊपर के दोनों जो है क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस के क्या है? कैरियर है, यानी कि वाहक हैं, वाहक है, ठीक है। घरेलू सूअर और जंगली गौरैया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पेट यानी कि स्टोमक, जिगर यानी कि लीवर, आंत, गुर्दे। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि लीवर, यानी कि पीलिया में लीवर प्रभावित हो जाता है, ठीक है, इंसान का। देखिए इससे संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पीलिया में क्या होता है? शरीर का रंग जो है पीला पड़ने लगता है। तो किसके वजह से होता है ये? पीले रंग का जो बिलिरुबिन है वह खून में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा का और आंखों का जो है क्या पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। किसकी वजह से? बिलिरुबिन की वजह से, जो खून में चारों तरफ फैल जाता है उसकी वजह से, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो चेचक का टीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। किसने किया था इसका आविष्कार? लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, क्रेग विंटर ने, जेम्स डी वाटसन ने। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर जो है को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं। चेचक अत्यधिक क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब कि जल्दी फैलने वाला रोग है। चेचक जो है रोगी की त्वचा से फैल सकता है, थूक से फैल सकता है, वायु द्वारा फैल सकता है, कपड़ा के प्रयोग करता है कोई दूसरा तो भी फैल सकता है, ठीक है। तो यह संक्रामक बीमारी है और इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं। और
चेचक जो है त्वचा, थूक, वायु, कपड़ा आदि से फैलने वाला बीमारी है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। वह अनुवांशिक रोग जिसमें शरीर की हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका क्या नहीं होता है, संश्लेषण, यानी कि फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है आरबीसी का। उस कौन सा रोग है बताइए, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है? जापानी इन्फ्लाइटिस है, पीलिया है, थैलेसीमिया है, बर्ड फ्लू है। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि थैलेसीमिया में जो है क्या नहीं हो पाता है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? अगर मनुष्य में लड़की पैदा होगी यानी कि बॉय पैदा हो, गर्ल पैदा होगी या बॉय पैदा होगा, ठीक है, यानी कि लड़का पैदा होगा, ठीक है, ये जो है या गर्ल होगी, किसके क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है, गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है? पुरुष महिला में कोई भी हो सकता है, ऊपर के सभी उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुरुष के गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है। देखिए महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। अगर XX मिलते हैं तो क्या होते हैं, तब होती है लड़की, और XY मिलते हैं तब होता है क्या, लड़का। ठीक है, तो पूरी तरह से डिपेंड किस पे करता है, वो करता है पुरुषों पर, कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, किसकी शुरुआत में HCF हार्मोन स्रावित होता है? HCF जो हार्मोन होता है किस रोग की शुरुआत में शुरू होता है, या किसकी फॉर्मेशन में शुरू होता है? नाल की गठन में। नाल मतलब कि प्लेसेंटा से मतलब है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से मतलब है। यह शरीर में पथरी की जब बनती है तब जब पथरी बनना शुरू होती है तब HCF का स्राव होता है। या शरीर में जब पीलिया होता है तब शुरू होता है, या क्षय शुरू होता है, तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब गर्भनाल बनना शुरू होता है, यानी कि प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, तो HCF का फॉर्मेशन जो है होता है। और जो है किस में आता है, ये मूत्र में आने लगता है। तो आप लोग जो किट टेस्ट होता है, ठीक है, प्रेगा न्यूज चाहे अन्य जो भी आता है, उसमें जो डबल लाइन बनता है वो किसकी वजह से बनता है, HCF हार्मोन के श्रवण होने से बनता है। मूत्र में HCF की उपस्थिति क्या करता है, गर्भावस्था की जाँच की क्या है, की जाती है। ठीक है, जो है HCF अगर मूत्र में पाया रहा है तो समझिए कि क्या हो चुकी है, आप गुड न्यूज है, यानी कि प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसी के साथ जो है चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम बस इतना ही कहते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और नहीं कहते हैं कि ये कोर्स खरीदिए, वो कोर्स खरीदिए। बस हम सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अंत तक पहुँचाइए। ठीक है, बस यही हमारा मकसद है। आप इतना कर दीजिए, गुरुदक्षिणा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है नमस्कार, जय हिंद।